साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिजल्ट आते ही बिहारियों पर हमला शुरू हो गया है। यह लोकतंत्र है राहुल गांधी का, यह लोकतंत्र है इंडिया अलायंस का, यह लोकतंत्र है खान मार्केट गैंग का। कल्पना से परे है दोस्तों। भाई, देश में भारतीय जनता पार्टी ने कितने चुनाव हारे, जरा गिनिए। मैं आपको अभी की बात बताता हूं। झारखंड चुनाव अभी हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्या झारखंड के लोगों को किसी ने दोष दिया? भारतीय जनता पार्टी पंजाब हार गई। क्या भाजपा या उससे जुड़े लोगों ने पंजाब के लोगों को दोष दिया? जम्मू कश्मीर का चुनाव हार गए, क्या दोष दिया? बंगाल चुनाव, तेलंगाना चुनाव और दक्षिण भारत के कितने सारे राज्य हैं, क्या किसी भी राज्य को भाजपा या इससे जुड़े लोगों ने दोष दिया? लेकिन बिहारियों पर हमले शुरू हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप हार से सीख नहीं रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, पूरे घर में बगावत आ गई है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भीतर बगावत, आरजेडी के भीतर बगावत, और इस बगावत का एक बड़ा चेहरा इनके गैंग के जो मीडिया के लोग हैं ना, वो भी एकदम मचल रहे हैं। कांग्रेसियों को बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जितना प्रहार करना है कर लो, लेकिन कुछ तो सीखो, कुछ तो मेहनत करो। आज की कहानी दोस्तों बहुत खास है। यह इसलिए विशेष है, देखिए, बिहार के लोगों ने जाति धर्म से परे होकर इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अब उन बिहार के लोगों को गाली देने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं आज बिहार के लोगों को सैल्यूट करने का दिन है दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हां दोस्तों, ये सब तो क्या है जो गाली चल रही है ना, ये नैरेटिव का ही खेल है, जिसको हमने अपनी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां इसमें डिकोड किया। और मैं देख रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने इतने सुझाव दिए इस पुस्तक को लेकर के कि इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में भी। एक हमारे दक्षिण भारत से बहुत बड़े हमारे सामाजिक मीडिया परिवार के सदस्य हैं, मैंने कल बात भी की उनसे, और हमने कहा कि प्रकाशक को कहा है आप भेजिए एक आध कहानियाँ, तो मैं डिस्कस करता हूँ अगर वो तैयार होते हैं। तो आप लोगों के जिस तरीके से सुझाव आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट इसलिए दिखा देता हूँ, अब ये फाइनल हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर कट। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स, सबसे बड़ी पार्टी। जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, मतलब नेता प्रतिपक्ष वाली बात रह गई है। 24 होती तो नहीं होता। लोजपा 19, कांग्रेस 6, ओवैसी 5, और जो हम्स वो 5-6 सीट, और बाकी अदर्स को 9 सीटें मिली हैं। यानी आप समझ लीजिए कि भाजपा नंबर 1 की एक पार्टी बन गई है। मैं सबसे पहले जो इस समय की ताजा खबर है ना दोस्तों, घर की बगावत, मैं तो कुछ और बगावत की बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरजेडी के भीतर ही इतनी बड़ी बगावत हो जाएगी, परिवार के भीतर। रोहिणी आचार्य का मतलब तो आप भी समझते हैं ना दोस्तों। भाई, जिन्होंने लालू यादव को मुसीबत के समय अपनी किडनी डोनेट की थी, क्या लिखा है आप देखिए, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसओनिंग माई फैमिली। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। देखिए, बेटियां ऐसी ही होती है दोस्तों। अभी तक नहीं किया, नतीजे तक इंतजार किया इन्होंने, पहले नहीं किया। इनको लग रहा था कि कहीं नुकसान ना हो जाए। भाई, जिस पार्टी को इनके पिता ने बनाया है उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। क्या लिखा है, मैं हिंदी में जरा करता हूं दोस्तों। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं।
परिवार से भी। क्यों? संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। अब मुझे रमीज के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि एकदम जिस समय ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी समय ये आया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये संजय यादव कौन है। ये हरियाणा के शख्स हैं। भाजपा में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो छोटी छोटी राजनीति करते हैं ना ब्लॉक्स में, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और आरजेडी के लोगों को पता है कि हरियाणा से आकर संजय यादव ने इनके पूरी राजनीति को ऐसे चाल में उलझा दिया कि इसका भाई भी इसे छोड़कर चला गया और इसीलिए बहुत बुरी हार हुई है। तो परिवार की बगावत आपको दिखा देता हूं। अभी मैं आपको असल वाली बगावत, जो कांग्रेस की बगावत है ना, वो दिखाने वाला हूं। लेकिन छोटी छोटी खबरें जो इस समय आ रही हैं आपको बताना जरूरी है दोस्तों। मैं तो कल कह रहा था ना कि राहुल गांधी हैं कहां, प्रियंका वाड्रा कहां हैं। आप सोचिए, अचानक एक खबर आई दोस्तों कि बिहार में हार के बाद कांग्रेस में हलचल, खड़गे से मिलने क्यों पहुंचे राहुल गांधी। मैं भी दंग रह गया। अच्छा, राहुल गांधी पहुंच गए। मैं विजुअल ढूंढ ढूंढ के थक गया दोस्तों, कहीं मिला ही नहीं। और जिस समय मैं बना रहा हूं ना, राहुल गांधी मिलने पहुंचे लेकिन तस्वीर ही नहीं है। अरे पहुंचे तो दिखा भी तो दो कि राहुल गांधी पहुंचे। कितना फ्रॉड चलेगा भाई। और पहुंचे तो किया क्या? कुछ नहीं किया। क्या किया? बिहार के लोगों को ब्लेम दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं आपको जरा कुछ चीजें दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितने, किस लेवल पे काम करते हैं। अपनी हार को छुपाने के लिए दूसरों पर ब्लेम दे रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर, कभी बिहार के लोगों पर। मैं 2 विंडो एक दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, पवन खेड़ा है। अभी चुनाव से पहले जानते क्या कह रहे थे? एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे, तैयारी कर ली है। और जैसे ही हार गए, क्या लिखा है? चोर तो छिपकर चोरी करते हैं, जो बिहार में हुआ है वो खुलेआम डाका है। मतलब अरे कम से कम अपने मुंह में भी थोड़ा शर्म रखना चाहिए। क्या भी बोला था कि हम चोरी करने नहीं देंगे, कर भी नहीं पाएंगे। जरा सुनिए और देखिए। सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। अब सोचिए, ये बोल रहे हैं बिहार में जो हुआ खुलेआम डाका है। ये बिहार के लोगों का अपमान है दोस्तों, याद रखिए। ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। यही काम राहुल गांधी ने किया। मैं इंतजार कर रहा था, पूरा देश इंतजार कर रहा था। जरा देखें कि राहुल गांधी क्या लिखते हैं। लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल न कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अब आपको क्या लग रहा है, ये दूसरा चुनाव कभी जीत पाएंगे क्या? ये जीत ही नहीं पाएंगे। ये अपनी कमियों पर देख ही नहीं रहे हैं। एक ऐसी कमी ढूंढ रहे हैं जो कमी है ही नहीं। बिहार के लोगों ने प्रचंड मतदान किया। आजादी के बाद इतना मतदान नहीं हुआ। 9% मतदान बढ़े, महिला वोटर। और ये अपमानित कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे में सीधे सीधे बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और जब ये लोग कहेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे? मैं जरा आपको कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। ये देखिए, डियर, ये जो आपको 2-2 करके 4 में दिखाऊंगा। मनीष कोई है, देख रहे, सब वेरीफाइड है। डियर बिहारीज, योर वर्क इज डन, प्लीज रिटर्न टू योर जॉब्स बाय मंडे 7 AM शार्प, तमिलनाडु, योर होस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years। कैसे मजाक उड़ा रहे हैं बिहारियों का, बिहारियों पर हमला कर रहे हैं। दूसरा देखिए, ये कोई अनिल यादव मीडिया, मेला खत्म, चलो रे लोहा पीटने गुजरात। ये बिहारियों पर हमला है, सीधे सीधे बिहारियों का अपमान है। कल दिन ये बंगाल में हार जाएंगे ना तो बंगालियों का अपमान करेंगे और भारतीयों का भी अपमान करते हैं। आप जानते हैं ना दोस्तों, इसका जवाब मिलना चाहिए। लिखिए, ये लिखकर आपको बदनाम कर रहे हैं, ये लिखकर इन बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। आप भी कमेंट के जरिए ऐसे लोगों को क्या जवाब मिलना चाहिए, लिखिए।
अगर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए तो करनी चाहिए। आप ये लिखिए, बताइए उनको कि इन लोगों का कैसे प्रतिकार होना चाहिए। एक और आपको दिखाता हूं 2 लोगों का, ये देखिए, देखिए ये अमोक है। बिहारीज बी लाइक, बीजेपी को वोट दे दिया, अब चलो अपोजिशन रूल्ड साउथ इंडियन स्टेट्स में काम ढूंढने। ये बदनाम कर रहे हैं ये बिहार को। ये देखिए डॉक्टर शीतल यादव, सब वेरीफाइड दिखा रहा हूं। 2 महीने बाद बिहार वासियों का हाल, इन्हें अब ऐसे ही जीने की आदत हो गई है। मैं तो निवेदन करता हूं दोस्तों, आप भी कमेंट करके ये सारी चीजें, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, भाई तमिलनाडु पुलिस आई थी ना बिहार से एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, क्या बिहार पुलिस नहीं कर सकती है ऐसे लोगों को तलाश करके जो बिहार को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या नहीं करना चाहिए? मेरे को जवाब दीजिए दोस्त। और आप लिखिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर टैग करके उन लोगों को बताइए कि देखिए क्या हो रहा है, जो मैंने ढूंढ करके निकाला है। इस तरीके से बिहारियों पर हमला हो रहा है। एक जनाब है मुकेश कुमार, बड़े पत्रकार हैं, मेरी नजर पड़ गई। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, सुनिए। सत्य हिंदी और कई कई जगहों पर दिखते हैं। बिहार को कुछ नहीं चाहिए, ना इंडस्ट्री, ना नौकरी, ना विकास। वो जहां है उससे खुश है। 20 साल के बाद भी उसी सरकार को चुनना बताता है कि बिहार के लोग बहुत ही अल्प संतोषी और आत्मसंतोषी प्राणी हैं। अगर उन्हें ज्यादा की तलब होती है तो वे पलायन कर जाते हैं, मगर अपनी सरकार से कुछ नहीं मांगते। फिर उन्हें भरोसा हो गया है कि मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई पूछे मुकेश जी से, क्यों ये ज्ञान आपको बंगाल में नहीं आता? आप बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है ये कहां के हैं। बंगाल के लोगों के लिए नहीं कहते, जब साउथ इंडिया के लोग करते हैं तब आप नहीं कहते। अरे शर्म आनी चाहिए। पत्रकारिता को कैसे ढोंग बना के रख दिया है वो इन लोगों को देखकर आपको पता चलेगा दोस्तों। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ईमानदारी बरतने की कोशिश की, दिखाया। अब इनके ऊपर कैसे कांग्रेसी इकोसिस्टम टूट पड़ा है, जरा उसका भी आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। यह माहौल क्या है वाले राजीव रंजन जी हैं। इनका मैं वीडियो देख रहा था। इन्होंने कहा कि भैया कुछ लोगों को आदत नहीं है सच्चाई देखने की, ये राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए है। ये जब आप सत्ता में होते हैं तो चाटुकार चापलूस आपको घेरे रहते हैं, सामान्य है। पर जब आप विपक्ष में हो और ऐसे ही लोगों से घिरे रहें और उन्हीं की चलें तो परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे बिहार के आए हैं। विपक्ष के नेताओं को अपने निंदक नजदीक रखने चाहिए, नहीं तो और भी बुरे दिन आएंगे। 500 साल पहले कबीर लिख गए थे, निंदक नियरे राखिए एक आंगन कुटी छवाए। पीछे पड़ गए इनके लोग, मैं देख रहा था। ये भाजपा के लिए कोई भला चीज दिखा देंगे, भूल जाइए। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने देखा। ऐसे ही अजीत अंजुम है, इन्होंने, आपको ये ट्वीट दिखाता हूं, इन पर भी लोग टूट पड़े हैं कि आपके वीडियो में कई सारे लोग ऐसे थे जो उनके फेवर में कर रहे थे। ये बता रहे हैं कि भाई मुझे भी दिख रहा है। ये 3 कहानियां बताते हैं। जैसे बक्सर में थे, अचानक एक व्यक्ति आ गया और कहने लगा, अरे अजीत जी क्या हाल है? बोला आप कौन? बोला मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ से सांसद हूं। तो ये सरप्राइज हो गया, अच्छा अलीगढ़ का सांसद यहां पे बैठ करके कर रहे हैं। फिर दूसरी कहानी बताए कि आरा से पटना लौट रहे थे, अचानक कहीं कुछ लोग दिख गए जो पर्चा बांट रहे हैं लोगों को। सामने गए तो इनको लगा ये तो स्वतंत्र देव जैसे लग रहे हैं। फिर गाड़ी रोक के गए तो देखा ये वही हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। कुछ लोगों के साथ पर्चा बांट रहे हैं। ये लिखते हैं कि भाई सोचो कि पता चला स्वतंत्र देव कुछ लोगों के साथ सड़क के किनारे दुकानदारों और बस्ती वालों से बात करते चल रहे थे। जरा सोचिए, यूपी का एक बड़ा नेता सड़क के किनारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धूल फांकता हुआ प्रचार कर रहा था। कोई कैमरा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई रील नहीं, कुछ नहीं, काम कर रहा है। एक तीसरी कहानी लिखी कि किशनगंज में एक सज्जन मिला, उसने कहा कि हम कारोबारी हैं
उसने जोड़ जोड़ के बताया कि मैं 1 महीने से काम कर रहा हूं भाजपा के लिए, इतना वोट मिलेगा, और वो चुनाव जीत गया। ये लिख रहे हैं अजीत अंजुम कि कांग्रेस वालों को, इकोसिस्टम को ये देखना चाहिए कि ये लोग कैसे काम करते हैं। भाई इसके पीछे लोग पिल पड़े, अजीत अंजुम के पीछे, इनको जस्टिफिकेशन देना पड़ा। देख लीजिए, देखो भाई, मैं YouTube से अपनी कमाई के पैसे खर्च करके फील्ड रिपोर्टिंग करता हूं, किसी से कुछ लेता नहीं, हमको क्यों गाली दे रहे हो। इसके बाद इन्होंने फिर एक ट्वीट किया जिसमें यह एक्सप्लेनेशन था कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा वाले भी आपको नहीं मानते, सब जानते आप नहीं है। लेकिन जरा सा आईना क्या दिखाया, इनके पीछे लोग टूट पड़े। और देखिए, ये देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बिहार में बीजेपी 101 सीट लड़ी, 95 जीत रही है, जेडीयू 100, ईसीआई का जादू चला। इस पे अजीत अंजुम ने क्या लिखा है कि खाली ईसीआई को कोसेंगे तो सच का सामना नहीं कर पाएंगे, आत्मचिंतन की भी जरूरत है। मैंने एक एक आदमी का खंगाला है दोस्त। अब जैसे मैं आपको रवीश कुमार का ढूंढा, रवीश ने खुद कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक पोस्ट इसने रीट्वीट किया है। मैंने कहा जरा देख लेते हैं क्या है। आरजेडी के लिए सबक है चुनाव, 20 सालों के बाद भी मुस्लिम और यादव के अलावा कोई भी समुदाय पार्टी को वोट नहीं करता जिससे जीत सके। क्या पार्टी ने कोई ईमानदार कोशिश की इस छवि से निकलने की? नहीं की। और आगे बहुत सारी चीजें लिखी है जिसमें कमियां गिनाई गई। ये भी अपनी कमियों को देख रहे हैं, तभी ये पत्रकारिता में भी ऊपर गए होंगे, भले जो भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। एक ये भी जनाब है आकाश बनर्जी, देशभक्त के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते, कल मैंने इनका भी सुना, पूरा सुना, लेकिन इसमें मैसेजिंग था। ये भाजपा को ही कोसते हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी ये लिख रहे हैं कि भैया कांग्रेसी कुछ तो सीखें। ये भी लिख रहे हैं कि मेरे पीछे टूट पड़े हैं एक लाइन लिखने की वजह से, लेकिन सच तो जो है वही है ना। मैंने इसी तरीके से पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी कल सुना दोस्त, वो भी भाजपा को गाली तो देते ही हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन उसने भी कहा कि कांग्रेस कुछ तो सीखे यार। कांग्रेस सीखने को तैयार ही नहीं है। और क्यों, जरा सोचिए, हाइड्रोजन बम निकाला था राहुल गांधी ने। ये जो इनके गुरु है ना, इस समय अब मुझे समझ में आ रहा है, योगेंद्र यादव है, बोला कास्ट की राजनीति करो, करोड़ों रुपए फुकवा दिए, फिर वोट चोरी वाला करो, करोड़ों रुपए फुकवा दिए। ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन बम फुस हो गया दोस्तों। और ये सच्चाई है कि कांग्रेस को अब तक का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 61 सीट पर लड़ी और सिर्फ 6 सीटें मिली। मैं जरा आपको इनका पूरा इतिहास गिनाता हूं, आप देखिए। ये 1952 से लेकर आज तक का, उस समय तो 330 सीटें थी, झारखंड वगैरह भी सब इसी में था ना। 330 में 239 सीटें नेहरू के जमाने में जीता था, और आज के जमाने में देखिए 2025 में सिर्फ 6 सीटें। अब नेहरू जी का जन्मदिन था कल, बाल दिवस, और उनके परिवार का जो बालक है उसने उनको बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया। ये पीढ़ियों का अंतर देखिए। मैं तो देख रहा हूं दोस्तों 2005, आप समझ लीजिए, मैं जरा कांग्रेस का आपको पूरा हिसाब किताब बताता हूं। 1990 में 71, 1995 में 29 सीट, फिर 2000 में 23 सीट, 2005 में 10 सीट, 2009 सीट, फिर 2010 में 4 सीट, फिर 2015 में 27, फिर 19, फिर 6, यानी 2010 के बाद कांग्रेस का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है, वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे खराब परफॉर्मेंस। अब सवाल यह है कि चलिए मान लीजिए चुनाव आयोग खराब है, मैं पूछता हूं 2010 में तो आपकी 4 सीटें आई थी, तब भी क्या चुनाव आयोग खराब था? 2010 में आप ही की सरकार थी केंद्र में, तब भी चुनाव आयोग दोषी था। कोई जवाब देगा? नहीं है जवाब इनके पास। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जरा राहुल गांधी की कुछ कहानी आपको दिखा देता हूं। ये राहुल गांधी को अभी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि तालाब में कूद जाइए,
तालाब में जब कूद जाएंगे ना तो सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, फोटो वोटो छपेगा, अच्छे से वीडियो बनेगा, रील बनेगा, वायरल होगा। बेगूसराय में ये जनाब मुकेश साहनी के साथ तालाब में कूद गए, कूदते ही रहते, कूद फांद करते ही रहते हैं। मुकेश साहनी ने तो बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से हार मान ली कि भैया गलती हो गई, हार है, कोई बात नहीं, हम हार गए। ये जनाब जिस बेगूसराय में कूदने गए थे तालाब पर, वहां भाजपा के कुंदन कुमार और कांग्रेस की अमिता भूषण, जानते हैं कितने वोट से हराया अमिता भूषण को? 30,632 वोटों से हराया। जिस तालाब में जिस जगह पर छलांग लगाई वहां पर कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई है। और आपको एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों, यह कांग्रेस के लिए अब कितनी बड़ी बगावत हो रही है। आज के दिन में पूरे देश में यह संदेश साफ चला गया है कि कांग्रेस के साथ अगर तालाब में हम तैरने जाएंगे, इसका मतलब है कि हम ईंट पत्थर बांध करके जा रहे हैं। जिसने कांग्रेस को बांध लिया वो भी डूब गया। पिछली बार अखिलेश को झटका लगा, इस बार तेजस्वी यादव को झटका लगा। और यह सबसे बड़ी हार क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने इसको पूरे अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा है दोस्तों। चुनाव से पहले 2-3 महीने तक इन्होंने लगातार माहौल बनाया और यह सबसे बड़ी हार है। मैं जरा आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। भाई कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, कैसे विधानसभा चुनाव में इनको मत प्रतिशत मिलता है। जैसे 2005 का देखिए, 6.1% 2005 में एलजेपी को इससे दोगुना करीब करीब मिला है। बीजेपी तब तीसरे नंबर पर थी। अब देखिए बीजेपी कैसे सुधार करती है, इस बात को समझिए। फिर आगे बढ़िए, 2005 के बाद 2010 में आइए, ये देखिए कांग्रेस में थोड़ा सुधार हुआ, एलजेपी से ऊपर चली गई, भाजपा वहीं की वहीं है। इस बार आरजेडी से ऊपर जेडीयू चली गई 2010। फिर आगे बढ़िए और ये सीटों में भी आपको दिखेगा, ये ध्यान रखिए, ये जो बदलाव है ये सीटों में भी साफ नजर आता है। फिर आगे बढ़िए 2015 में आइए, ये देखिए यहां पर भाजपा नंबर 1 25%, कांग्रेस 6.8%, जेडीयू तीसरे नंबर पर है। और अगर सीटों में देखेंगे तो वैसा ही हाल था। फिर आप आइए 2020 में, ये देखिए इस बार आरजेडी नंबर 1, भाजपा दूसरे नंबर पर, जेडीयू तीसरे नंबर पर, कांग्रेस 9.6%। सीटों में भी आपको दिखेगा। और 2025 तो कमाल का है दोस्तों, 2025 में भी वही हाल और सीटों की संख्या 2010 के बाद सबसे कम हो गई, सबसे कम। अब आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के लोग क्या ये महसूस नहीं करते होंगे? हां, वो नहीं करते जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिर्फ खुशफहमी क्रिएट करना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। याद रखिए, इन्होंने जब जब अपने कंधे पर इस तरह के चुनावी अभियान को उठाया, सीधे मोदी पर हमला किया। जैसे आपको मैं बताता हूं, पहला इन्होंने चौकीदार चोर है, फिर राफेल चोर, फिर वोट चोर, गद्दी चोर, तीनों में बुरी हार हुई है। और इसीलिए आज मीडिया के लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का अहंकार, तेजस्वी की हड़बड़ी, ये सब कुछ भारी पड़ गया। पूरे घर में बगावत है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसके संकेत भी दे दिए, बता दिया कि कांग्रेस के लोग भी अब असहज हो रहे हैं। उनको पता है कि हम क्यों हार रहे हैं। राहुल गांधी सबक लेने को तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। और खास करके मेरा जो सबसे बड़ा दर्द है कि जिस तरीके से बिहार के लोगों पर हमला हो रहा है ना, यह बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है। वही बंगाल में जीत जाते हैं तो उसी दिन सारे भाजपा और तमाम लोगों पे हमला होता है। बिहार में हार जाते हैं तब बिहारियों पर हमला होता है। अच्छा नहीं है। आपकी राय का इंतजार है दोस्तों। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों नए गीतों की तैयारी चल रही है। साथ ही मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां मैंने कमेंट में लगा दिया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा।
और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहें, जहां आपसे संवाद भी होता है, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।